कभी कभी मैं घर से जब क्लास लेता हूँ ना तो मैंने जूम का अकाउंट दिया हुआ है बच्चों को, उस ये अब 3 4 बस वो फिर मेरा ख्याल है बच्चे थोड़ा सा 2-4 मिनट लेते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं परेशान हो गया क्या, बच्चे कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, वो बस बच्चे भी 5 मिनट कहते हैं बाद में, और वैसे मैं 5 मिनट बाद ही शुरू करता हूँ, आज जल्दी शुरू कर। लो जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? चलें जी, नया टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, और हाँ जी, अब बड़ा अहम टॉपिक शुरू होगा डेटा फॉर्मेट्स से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं देख लूँ कोई रह तो नहीं गया कोई टॉपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेटा फॉर्मेट से रिलेटेड। अच्छा जी, ये बता दी थी मेरा ख्याल, ट्रांसपोज वगैरह ये सारा। चलो जी, अब हम करते हैं फॉर्मेटिंग नंबर। आज का पूरा लेक्चर ये फॉर्मेटिंग के ऊपर ही होगा, और बहुत ही यूजफुल चीज़ है। एक दफ़ा आपको बताया था ये कि जब भी आप कोई नंबर लिखें तो 1000 सेपरेटर कॉमा खुद ना डाला करें, सॉरी कॉमा खुद नहीं डालना, बल्कि फॉर्मेट सेट कर दें, करेंसी फॉर्मेट सेट कर दें, अकाउंटिंग फॉर्मेट सेट कर दें, ऑटोमेटिकली वो उसके मुताबिक एडजस्ट कर ले कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आप नंबर्स को फॉर्मेट करें, सेट करें, तो इस तरह से जो है वो प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो फॉर्मेट से हमें बड़ा फ़ायदा होता है। अगर फिर हमने वो डेट्स लिखनी है तो डेट का फॉर्मेट सेट कर दें, ऑटोमेटिकली डेटा डेट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। और मिसाल के तौर पर आपने 1 जनवरी लिखना है तो 1-1 लिखेंगे, 1-1 लिखेंगे, खुद ही वो समझ जाएगा कि ये डेट लिखी हुई है। तो इस तरह से फॉर्मेट्स का बड़ा फ़ायदा होता है आपको। इंटेंशन जो आपकी होती है, जिस किस्म का आपने डाटा इंसर्ट करना होता है, उसके मुताबिक फिर डाटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, और अपनी मर्जी से आप बहुत सारे फॉर्मेट बना सकते हैं। यूजुअली जो फॉर्मेट होता है डेट्स का, उसके अंदर जो है मंथ पहले आती है, मंथ डे ईयर, MDY। ठीक है जी, मंथ डे ईयर वाला फॉर्मेट चल रहा होता है जो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अब आज हम फॉर्मेट्स सीखेंगे तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो डे मंथ ईयर वाला फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं, और हम अपनी मर्जी के मुताबिक कहते हैं कि डे के साथ जो है वो वर्ड्स में भी डे शो करो कि 1 जनवरी 2021, और डे कौन सा था वो भी साथ शो करो। तो यानी इस तरह से हम अपनी मर्जी से फॉर्मेट्स को सेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट्स जो है डाटा की अंडरस्टैंडेबिलिटी और डाटा के ऊपर जो प्रोसेस होना है, जो कैलकुलेशन होनी है, जो वैलिडेशन होनी है, उस हवाले से भी फॉर्मेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आज का पूरा लेक्चर जो है वो फॉर्मेट्स के ऊपर ही है कि कैसे हम डाटा का डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, और क्या उसका बेनिफिट है, कौन सा फॉर्मेट सेट करेंगे तो क्या होगा। ये बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन मैं ज़रा कोशिश करूंगा ज़रा इसको डिटेल से बताऊं। बाय डिफॉल्ट जहन में रखना है कि बाय डिफॉल्ट हमारे जो भी सेल्स होते हैं, हमारी शीट के अंदर जो सेल्स होते हैं, उनका फॉर्मेट कौन सा होता है? जनरल फॉर्मेट। उसमें नंबर भी लिखे जा सकते हैं, टेक्स्ट भी लिखी जा सकती है। ठीक है, नंबर हमेशा जो है वो राइट अलाइन होते हैं, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइन होती है। तो ये देखें, जब भी नंबर लिखेंगे, ये जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा वो राइट अलाइन हो गया, टेक्स्ट लिखा तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट। हालांकि मैंने कंप्यूटर को कुछ नहीं बताया कि किस चीज का भाई क्या फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं मैंने लिखा, लेकिन कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लिया और
नंबर को ऑटोमेटिकली राइट अलाइन कर दिया और टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। फॉर्मेट्स का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं हर कॉलम में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट लगाऊंगा और फिर उस फॉर्मेट के मुताबिक आपको डेटा का पता चलता जाएगा कि अच्छा इस फॉर्मेट में ये वाला डेटा होता है। कमांड याद रखनी है, Ctrl+1, कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेट वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। हम क्विकली यहां से भी फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर, होम में नंबर टैब ग्रुप है और नंबर वाले टैब ग्रुप के अंदर हमारे पास ये सारे फॉर्मेट्स मौजूद हैं। ये Ctrl+1 दबाएंगे तो यहां से Ctrl+1 से, बल्कि इस फॉर्मेट के भी आगे बहुत सारे ऑप्शंस जो है ना, जब Ctrl+1 दबाएंगे तो असल में ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है हमारे पास, जिसमें नॉट जस्ट द फॉर्मेट के नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ऑल्दो मैं ये सारे समझाऊंगा आपको, लेकिन नॉट जस्ट द फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अंदर भी जो आगे जो ऑप्शंस हैं उनको भी आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। Ctrl+1 दबाने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा, वैसे फॉर्मेट सिंपली अगर आपने अप्लाई करने हो तो यहां से आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी पहले पहला कॉलम ले लिया, हर कॉलम में मैं एक अलग फॉर्मेट अप्लाई करूंगा ताकि आपको साथ साथ में कंपैरिजन भी हो जाए सबका। बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मेट होता है जी? कौन सा फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट सेल्स का? जनरल। बाय डिफॉल्ट सेल्स का जो फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है। ये इस तरह की छोटी छोटी बातें याद रखनी है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है किन कामों के लिए? नंबर प्रोसेसिंग के लिए। तो बाय डिफॉल्ट सेल का फॉर्मेट कौन सा है? नंबर नहीं है। देखें ये थोड़ी सी कंफ्यूजन, ठीक है ना जी, ये चीजें याद रखनी। हालांकि एक्सेल का डिफॉल्ट काम क्या है? नंबर्स को प्रोसेस करना, लेकिन एक्सेल के जो सेल्स हैं उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है वो नंबर नहीं है बल्कि जनरल है। ठीक है, हाँ, करता क्या है एक्सेल? नंबर प्रोसेसिंग करता है। क्लियर? चलो जी, पहले कॉलम में अब हम इसका फॉर्मेट करते हैं नंबर। Ctrl+1 दबाया और यहां से सिलेक्ट कर दिया नंबर। आगे 3 ऑप्शन और हमारे पास आ गए। कहता ठीक है, मुझे अब पता चल गया कि यहां पे नंबर ही स्टोर करने हैं। आपने ये सेल्स को, इस कॉलम को आप बाउंड कर रहे हैं कि ये नंबर्स के लिए, नंबर्स को स्टोर करने के लिए ये यूज होगा। ठीक है, तो अब डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस आए जी? 2। ठीक है, और 1000 सेपरेटर यूज करना है या नहीं करना? मैं कहता हूं हाँ जी, 1000 सेपरेटर यूज करना है। ठीक है, क्लियर? और माइनस के लिए अगर कोई माइनस वैल्यू कोई टाइप की जाए तो क्या वो बस जस्ट उसके साथ माइनस लिखा हुआ आ जाए, या उसको रेड शो कर दे, या उसके गिर्द ब्रैकेट शो कर दे, या वो रेड भी शो कर दे और ब्रैकेट भी शो कर दे? मैं कहता हूं रेड शो कर दो। चलो अभी उसको ओके किया, यहां पे कोई वैल्यू दी, कोई भी नंबर दिया, लें जी। ठीक है, 1000 सेपरेटर मैंने नहीं ऐड किया, कर देता हूं। अगर मैंने करना है तो ये 1000 सेपरेटर भी आ जाएगा। लें जी, ओके कर दिया। अब तो ये 1000 सेपरेटर भी खुद ही लगाएगा। जो भी वैल्यू लिखेंगे हर 3 डिजिट्स के बाद उसमें कॉमा लगा देगा, जिस कॉमा को कहते हैं 1000 सेपरेटर। ठीक है जी, हर 3 डिजिट्स के बाद। ठीक है जी, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मैंने कहा है, हालांकि मैंने तो जो है ये प्योर नंबर एक लिखा था, लेकिन ये वो 2 डिजिट्स जरूर शो करेगा। हाँ, अगर आपने 3 डिजिट्स पॉइंट के बाद शो कर दिए फिर वो राउंड ऑफ करेगा। तो चलें जी देखते हैं कैसे राउंड ऑफ करता है। 78.777, तो इसको 78.78 कर देगा। ठीक है, माइनस में कोई वैल्यू देंगे तो हमने सेटिंग की हुई है कि माइनस की वैल्यू को रेड कर दो, माइनस नहीं शो करना, बस जस्ट रेड शो कर दो। बस रेड का पता मतलब ही है कि इतने पैसे भाई हमने देने हैं, ये पैसे हमने लेने हैं क्लाइंट से, और जो वैल्यू रेड में आ रही है इसका मतलब क्लाइंट के हमारी तरफ ज्यादा आ गए पैसे, तो ये इतने पैसे हमने क्लाइंट के देने हैं। तो माइनस वैल्यू जो है उसको आप अपनी मर्जी है आपकी, मैंने रेड फॉर्मेट कर दिया, आप कहते हैं नहीं सर रेड नहीं करे, बस वो ब्रैकेट में आ जाए, वो ब्रैकेट में ही शो कर दे कि बस जो ब्रैकेट में है वो जो है वो हमने पैसे देने हैं, यानी वो माइनस में वैल्यू है। ठीक है, समझ आ गई? चलो आगे चलते। अगला जो टॉपिक है, मेरा ख्याल है नंबर फॉर्मेट अब समझ आ गया। अब अगले कॉलम में नंबर फॉर्मेट के तीनों ऑप्शंस भी हमने सीख लिए। एक 1000 सेपरेटर था,
और एक था पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने आए, और एक था कि माइनस वैल्यू को कैसे ट्रीट करना। बस 3 चीजें हैं जो नंबर फॉर्मेट में हमें समझनी है। डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1000 सेपरेटर, एंड थर्ड हाउ नेगेटिव वैल्यूज विल बी ट्रीटेड। करेंसी फॉर्मेट भी बस नंबर फॉर्मेट जैसा ही है। तो करेंसी में तो पहले ही अंडरस्टूड है, करेंसी में ये बताने की जरूरत ही नहीं कि 1000 सेपरेटर हो या ना हो, वो होगा ही, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि उसकी बजाय बाकी सारी चीजें वही हैं। एक और चीज आ गई कि करेंसी में अब जो भी आप लिखेंगे, आप नंबर ही लिखेंगे, लेकिन नंबर के साथ साथ आप बता दो कि उन नंबर को मैं डॉलर का साइन साथ लगा दूं। साइन, ये कोई करेंसी कन्वर्जन नहीं है, ये समझ लें। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है कि वी विल राइट ए नंबर 100 या 1000 एंड वी हैव सिलेक्टेड सिंबल डॉलर। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इट विल कन्वर्ट 1000 इनटू डॉलर्स। ये डॉलर्स में कन्वर्ट कोई नहीं करेगा 1000 को। तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो टिक कर देंगे कि शायद ये 1000 को 1000 रुपीज समझ रहा हो और उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दे। नो, ऐसा नहीं करेगा। जस्ट क्या करेगा, जो भी आप टाइप करेंगे उसके साथ डॉलर का निशान लगा देगा, सिंबल लगा देगा। ये कोई करेंसी कन्वर्टर नहीं है। दिस इज नॉट अ करेंसी कन्वर्टर। ये कोई करेंसी कन्वर्टर का ऑप्शन नहीं है। बस ये उसके साथ एक 1000 वो डॉलर का साइन लगा दे। ठीक है, क्लियर। तो अगर आप चाहते हैं नहीं डॉलर का साइन नहीं लगाए बल्कि पाकिस्तानी रुपी का कोई साइन लगाए, तो पाकिस्तानी रुपी के लिए यहां पे ऑप्शन है PKR। तो ये देखें वो ऑप्शन है, PKR लगा दें। अब यहां पे जो भी लिखेंगे वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स भी देगा उसके साथ, और साथ में PKR भी शो कर देगा। और अगर माइनस में वैल्यू देंगे तो वो क्या कर देगा, माइनस में वैल्यू के लिए, अच्छा हमने फॉर्मेट ही कोई नहीं सेट किया, हमने सिर्फ यही किया था कि माइनस बस साथ लगा दो, वो माइनस लगा देगा। अगर हमने वो कोई रेड का ऑप्शन सेट किया होता तो ये देखें, अब रेड वाला ऑप्शन दिया तो उसको रेड में शो कर दिया। 2 फॉर्मेट समझ आ गए, वन इज नंबर फॉर्मेट, सेकंड वन इज करेंसी फॉर्मेट। तीसरा है जी अकाउंटिंग फॉर्मेट। चलो जी अकाउंटिंग फॉर्मेट को भी समझते हैं। करेंसी के बाद कौन सा है जी, अकाउंटिंग फॉर्मेट। अकाउंटिंग फॉर्मेट बस इसके अंदर अकाउंटिंग फॉर्मेट में ये, अच्छा 2 चीजें अंडरस्टूड है पहले ही। कौन सी 2 चीजें अंडरस्टूड है कि अकाउंटिंग फॉर्मेट में 1000 सेपरेटर तो आता ही है। अकाउंटिंग, अकाउंट्स में जो डेटा लिखा जाता है, आपको अकाउंट्स का जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल से ये चीजें समझेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में तो भाई 1000 सेपरेटर तो आता ही आता है, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स वो मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पे, और करेंसी का सिंबल भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 2 चीजें तो उसमें है ही, 1000 सेपरेटर भी आएगा, और माइनस वाली वैल्यू ना अकाउंटिंग फॉर्मेट में उसको इस तरह से ब्रैकेट्स में लगा दिया जाता है। चेक कर लें, हालांकि हमने यहां नहीं मेंशन किया, लेकिन देखिए मैं माइनस में वैल्यू लिखूंगा -100, तो वो उसको ऑटोमेटिकली ब्रैकेट्स में डाल देगा। ये देखें, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में अंडरस्टूड होता है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी माइनस वैल्यू है ना उसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिख देना। ये अंडरस्टूड है, हमने कोई नहीं बताया। चेक करें अकाउंटिंग फॉर्मेट को, कि अकाउंटिंग फॉर्मेट में हमने कहीं मेंशन किया नहीं किया, लेकिन वो अंडरस्टूड है। और फिर वो 1000 सेपरेटर भी अकाउंटिंग फॉर्मेट में अंडरस्टूड होता है। ठीक है जी। चलो ये भी फॉर्मेट समझ आ गया। जनरल तो वैसे ही होता है, नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग ये तीनों कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। ये काम कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं जी डेट फॉर्मेट क्या होता है। तो अभी डेट फॉर्मेट अप्लाई करेंगे किस पे, अगले कॉलम पे। हर कॉलम पे मैं अलहदा फॉर्मेट लगा रहा हूं। इस पे नंबर, ये जो है करेंसी फॉर्मेट, ये जो है थर्ड वाला अकाउंटिंग फॉर्मेट, और अब ये वाला है डेट फॉर्मेट। चलो जी डेट फॉर्मेट, तो यहां से मैंने सिलेक्ट किया वेनसडे। अब ये देखें, ये वही जो मैं कह रहा था कि मुझे ये भी नजर आए कि आज का डे कौन सा है, और मुझे मंथ का नाम भी शो करे। मंथ का नंबर ना शो करे बल्कि मंथ का नाम शो करे। जो भी मैं लिखूं मुझे इस फॉर्मेट में शो करे। तो ये मैंने पहले तो यहां से डेट सिलेक्ट किया, डेट में आगे कि डेट का फॉर्मेट कौन सा हो वो यहां से मैंने सिलेक्ट किया। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं से, मैंने तो लिखा 2 बस 2-2, ये ऑटोमेटिकली इसको 2 फरवरी। लो जी,
जो करंट ईयर होगा ना, चल रहा होगा, उसके अंदर वो समझ लेगा कि 2 और जो ईयर है वो बताया ही नहीं हमने। अगर नहीं बताया तो अंडरस्टूड है कि करंट ईयर। ये भी पॉइंट नोट कर लें कि इफ करंट ईयर इफ ईयर इज नॉट मेंशन्ड इन योर डेट, कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट टेक्स द करंट ईयर। अगर हमने अपनी जो डेट लिख रहे हैं उसके अंदर अगर हमने ईयर मेंशन ना किया हो, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कंसिडर दैट दिस इज द करंट ईयर। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है कि ये करंट ईयर है। ठीक हो गया जी? आगे चलें। लो जी, अगला टॉपिक है इसमें दो तीन चीजें और जरा बता दूं मैं आपको। अभी तो हमने ये फॉर्मेट किया कि जिसमें पहले डे का डे नेम आ रहा है, फिर मंथ नेम आ रहा है, फिर डे नंबर भी आ रहा है। ये डे नेम है और ये डे नंबर है। 2 जो है डे नंबर है, और ट्यूसडे डे का नेम है, और मंथ का सिर्फ नेम आ रहा है, मंथ का नंबर नहीं आ रहा। तो ये वाला फॉर्मेट है। एक और फॉर्मेट देखते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, मतलब डेट के ही आगे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं कि आप डेट्स को ये देखें डिफरेंट डिफरेंट आप इसमें कर सकते हैं। और एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें डेट के साथ टाइम भी आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने टाइम मेंशन नहीं किया था तो वो 12 AM शो करेगा, यानी ये डे, ये वाला डे जो है ये कब शुरू होता है, ये रात के 12 बजे शुरू होता है ना जी। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमें टाइम दे देगा इफ टाइम इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है जी, क्लियर। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताई हुई है पहले से ही, अगर 1 देंगे तो क्या कंसिडर करेगा, 1 जनवरी 1900। वो देखें 1 जनवरी 1900, इसका मैं फॉर्मेट वो दूसरा करता हूं तो ज्यादा आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। फॉर्मेट ये किया तो ये देखें 1 जनवरी 1900, किसको 1 जनवरी 1900 कंसिडर करता है, 1 को, याद रखना है। 1 जनवरी 1900 किसको कंसिडर करता है, 1 को, और फिर ऑनवर्ड 1 में ऐड करते जाए आप। क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं। और ये तो आपको पता ही है, टुडे, ठीक है जी, टुडे से ये कर देगा। अच्छा, अगर हम करना चाहते हैं आज से 100 दिन पहले कौन सा डे था, तो टुडे में से माइनस कर दें 100। आज से 100 दिन पहले कौन सी डेट थी, बता देगा 3 अक्टूबर 2020। और आज से 100 दिन बाद कौन सी डेट होगी, तो प्लस कर दें। यानी इसका मतलब है इसके पीछे कहीं नंबर्स ही चल रहे हैं। तो आज से 100 दिन बाद 21 अप्रैल 2021 और वेनसडे होगा। ठीक है, टुडे प्लस 100, टुडे माइनस 100। सो वी कैन अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। एक्चुअली प्लस माइनस इस तरह के हम अप्लाई कर सकते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा।
ओके भाई, डेट फॉर्मेट भी समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। डेट फॉर्मेट के बाद टाइम। अच्छा जी, हमने टाइम का फॉर्मेट सेट कर दिया भाई, ये वाला सेट कर दिया, यानी यहां से बता दिया कि टाइम फॉर्मेट है। और टाइम फॉर्मेट में भी बहुत सारे फॉर्मेट है, उनमें से जोन सा हमें चाहिए वो हम ले लेंगे। मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया। अब जो भी मैं टाइम एंटर करूंगा वो उसको उसी फॉर्मेट में। तो मैंने आपको बताया था कि 1 रिप्रेजेंट्स होल डे। इवन देखें मैं 0.7 लिखता हूं तो वो इसको भी टाइम में कन्वर्ट कर लेगा। 0.7 मतलब क्या है? 70th% ऑफ अ डे। एक दिन का 70%। तो एक दिन का 70% तकरीबन शाम के 4 और 5 के दरमियान कोई टाइम होगा। देखें, आधा हिस्सा गुजर गया 12 बजे तक, और उसके बाद तकरीबन 4.5 घंटे तकरीबन, ये देखिएगा 4 आवर्स और 48 मिनट्स जो होते हैं, ये 20% ऑफ द डे है। तो ये शाम के 20% ये हो गया, और दोपहर के 12 बजे तक आधा। तो ये 0.7 जो मैंने लिखा, ये असल में क्या था? 70% ऑफ अ डे। तो 1 का मतलब होता है होल डे, 0.5 का मतलब होता है आधा दिन, 0.25 का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ डे। तो चलो मैं 0.25 लिखता हूं। तो 1/4 ऑफ द डे जो है, अगर 12 बजे से दिन को हम कंसिडर करें कि स्टार्ट हुआ है, तो सुबह 6 बजे तक 1/4 हो जाते हैं। तो ये देखें, सुबह 6 बजे का टाइम आ गया आपके पास। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम ये जो है टाइम एंटर करते हैं। ये तो मैंने वो नंबर्स के, बाकी सिंपल टाइम तो हम अपनी मर्जी से 10। ये कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कॉलन जहां पे हमने लगा दिया, कंप्यूटर को समझ आ गई कि बस ये बंदा टाइम एंटर कर रहा है। तो मैंने लिखा 10:54 और आगे मैंने पी लिख दिया। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर समझ गया कि ये रात के 10 बजे हैं। तो 10:24। अच्छा, अब एक तरह और चीज, 23:45 लिखा, उसने खुद ही कन्वर्ट कर लिया। मैंने 24 आवर वाले फॉर्मेट में लिखा, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया 12 आवर वाले फॉर्मेट को, और उसको समझा कि ये अब एएम नहीं है बल्कि ये पीएम है। अब कंट्रोल 1 दबाया, और अगर हम चाहते हैं कि ये 24 आवर वाले फॉर्मेट में जो है वो चले जाए, तो यहां से हमने ये 13 वाला, ये 13:30 वाला, ये हमने चूज करना है। तो ये देखें, ये 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में चला गया। यानी जो शाम के, जो ये सिर्फ ये एएम था, बाकी सब वो देखे 16, 22, वो 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में डेटा चला। लें जी, मेरा ख्याल है कि डेट का भी पता चल गया होगा। अब अगला टॉपिक है टाइम। अच्छा हाँ, टाइम टाइम का पता चल गया। अगला टॉपिक है परसेंटेज। अब ये जो भी हम लिखेंगे उसको परसेंटेज में शो करेगा। बस याद रखना है 1 इज 100% और 0 इज 0% और 0.2 20% है। 0.20 ये देखें ऑटोमेटिकली 20% करे जा रहा है। 7 लिखें, बाकी किसी जगह पे देखें ना 0.2 लिखेंगे, इधर लिखें 0.2, वो बस 0.2 रहने देगा, उसको कोई परसेंट में कन्वर्ट नहीं करेगा। इधर देखें, यहां भी मैंने 0.2 लिखा है, इधर भी 0.2 लिखा, लेकिन क्योंकि इन सेल्स का फॉर्मेट जो है वो परसेंटेज है, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा को कंप्यूटर जो है वो परसेंटेजेस में कन्वर्ट करे जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। परसेंटेज फॉर्मेट पता चल गया। अभी तक यहां तक कोई क्वेश्चंस? जी, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? किसी ने दरमियान में हैंड रेज किया था मेरा ख्याल, अभी पूछ लें क्वेश्चन। फिर रिमेनिंग अभी तकरीबन 4-5 और फॉर्मेट्स हैं, फिर उनको देखते हैं। टिल नाउ अभी तक
कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो आप पूछ सकते हैं। चलो जी आगे चलते हैं फिर। अगला टॉपिक है डेट वगैरह का पता चल गया, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। अच्छा जी, फ्रैक्शन। कभी कभी हमें डेटा को फ्रैक्शंस में शो करना होता है। जैसे 0.2 असल में क्या है, अगर इसको फ्रैक्शंस में लिखे ना, यानी इतने का कितना हिस्सा है, 1/5 है ये असल में। 0.20% क्या होता है, 1/5। तो 1/5 इस तरह करके मैं चाहता हूं इसको शो करे, तो ये फ्रैक्शंस में डेटा होता है। तो ये देखिए मैं अभी 1 डिजिट में, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसको 1/5 कर दिया। तो ये इस तरह का डेटा होता है फ्रैक्शंस में। मैं कुछ भी लिखूंगा, ये देखें मैं लिखता हूं 7.5, तो ये लिखेगा 7 और आगे लिख देगा 1/2, यानी 7 तो ठीक है, लेकिन जो पॉइंट वाला हिस्सा उसको फ्रैक्शन में 7 1/2, 7 तो है ही और साथ में क्या आ गया 1/2, यानी जो पॉइंट वाला डेटा है ना असल में, उसको फिर ये इस तरह से पार्ट के दो हिस्सों में से एक हिस्सा है, 1/2 यानी आधा है। अगर दो हिस्से कर दिए जाएं, एक के दो हिस्से कर दिए जाएं तो उसका एक हिस्सा। ऊपर क्या है कि एक चीज के 5 हिस्से कर दिए जाएं तो ये 5वां हिस्सा है, 1/5 यानी 5 में से एक है। क्लियर है? तो इस तरह से फ्रैक्शंस में हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें साइंटिफिक। अच्छा, साइंटिफिक में ये तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट शो करे। तो साइंटिफिक में ना यूजुअली बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज, जैसे ये इसको 5.77 एक्सपोनेंशियल्स नहीं हो, मल्टीप्लाइड बाय 10th पावर, लेकिन यहां 10th पावर नहीं लिखेगा, यहां लिखेगा E12। E12 का मतलब क्या है, 10 की पावर 12। तो ये देखें, अच्छा 13, वो 13 बनती है, ठीक है, जो भी मतलब जितनी भी पावर बन रही है, E की पावर E+13 का मतलब है 10th पावर 13, 5.77 मल्टीप्लाइड बाय 10th पावर 13। यानी ये कब साइंटिफिक नोटेशन, या फिर बहुत छोटी वैल्यूज जो होती हैं 0.000038, तो ये अब इसी तरह से 3.8 3.80 E-12। E-12 का मतलब 10 की पावर माइनस 10 की पावर -12। एक क्लियर है जी, ये बात समझ आ गई। साइंटिफिक नोटेशन में डेटा को पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं इनको सिर्फ हम कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद डिजिट 1 आए 2 आए, बाकी ये असल में चीज है कि 10th पावर में वो आगे शो करेगा कि जो भी लार्जर, आमतौर पर ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को लिखा जाता है या बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को लिखा जाता है। लाइक वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत छोटी वैल्यू है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून, ये बहुत बड़ी वैल्यूज है। इस तरह की वैल्यूज को आमतौर पर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है।
लें जी, अगला जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट। ये अब जरा मुश्किल चीज आएगी। टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है ना, टेक्स्ट में हमने नंबर को स्पेसिफिक फॉर्मेट्स के अंदर सेट करना हो तो वो हम यहां से करेंगे। ले जी, टेक्स्ट फॉर्मेट, बल्कि टेक्स्ट फॉर्मेट एंड पे पढ़ाता हूं। स्पेशल फॉर्मेट, स्पेशल फॉर्मेट में भी हम अपने फॉर्मेट बनाएंगे। चलो ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट ही देखते हैं अभी पहले। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम ये कहां से टेक्स्ट फॉर्मेट को हम फॉर्मेट करें? ये भाई टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए आपने ये याद रखना है कि टेक्स्ट फॉर्मेट में ये इस तरह से हम कस्टम फॉर्मेट अपनी मर्जी का बना सकते हैं। और इसके 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये होता है कि अगर कोई नंबर एंटर किया जाए तो उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कैसे शो करना है। नेगेटिव नंबर शो किया जाए तो उसको कैसे सेट करना है। 0 एंटर किया जाए तो उसको कैसे शो करना है। और टेक्स्ट को लिखा जाए तो उसको कैसे शो करना है। ठीक है, तो चलें जी, अब मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेट बनाना बताता हूं, बल्कि बुक में भी एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है जी, लें जी, ये पॉइंट 4 याद रखने हैं। ये वाले पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 टेक्स्ट। आज का अब हमारा लास्ट टॉपिक यही है। कस्टम फॉर्मेट, हमने टेक्स्ट फॉर्मेट यहां पे सेट कर दिया। अच्छा, एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई। टेक्स्ट फॉर्मेट सिंपली बस डेटा को टेक्स्ट शो करने के लिए। वो कस्टम फॉर्मेट में मैंने सारी चीजें आपको बतानी है, जो हम कस्टम फॉर्मेट में डेटा को इस तरह से शो करने में के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट बस सिंपली क्या करता है, डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, वो सारे पॉइंट्स अभी समझाता हूं आपको। ये सारे कस्टम फॉर्मेट के पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, टेक्स्ट फॉर्मेट में जस्ट सिंपली डेटा विल बी शोन एज अ टेक्स्ट। बस ये देख लें, अभी मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट कर दिया। हालांकि नंबर हमेशा राइट अलाइन होते हैं। ये देखें, नंबर मैंने 78 एंटर किया, वो नंबर राइट पे नहीं जा रहा। टेक्स्ट, क्योंकि ये नंबर एज अ टेक्स्ट स्टोर हुआ है। ये चेक करें, शो भी हमें करेगा नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट। कहता है आपने इस सेल में लिखा नंबर है, मैंने चेक कर लिया ये नंबर लिखा है, लेकिन आपने इस सेल का, इस कॉलम का फॉर्मेट जो है टेक्स्ट रखा हुआ है। तो नंबर एज अ टेक्स्ट इसमें आपने किया है। क्या आप इसको नंबर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं नंबर में? फिलहाल मैं कुछ नहीं करता। अगले सेल में मैंने डेटा लिखा है, यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं देगा, कोई वो जो है कमेंट नहीं देगा कोई, क्योंकि ये डेटा ही टेक्स्ट है। टेक्स्ट सेल को, कॉलम को मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट अप्लाई कर दिया और उसमें डेटा भी टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर लिख दिया, तो कोई उसमें एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां जब मैंने डेटा लिखा तो वो कन्वर्ट टू नंबर का भी ऑप्शन दे रहा है और कह रहा है कि भैया आपने तो ये नंबर को स्टोर किया है एज ए टेक्स्ट। क्लियर है? आगे चलें हम। लें जी, अगला टॉपिक पर शुरू करते हैं। अगला ऑप्शन है नेक्स्ट। अच्छा, ये है स्पेशल फॉर्मेट। स्पेशल फॉर्मेट यहां पे 4 दिए हुए हैं, मैं इनको जल्दी जल्दी से डिस्कस कर देता हूं। ये स्पेशल फॉर्मेट है अमेरिका के अंदर। जिप कोड, आजकल 6 डिजिट्स का जिप कोड यूज होता है। पहले प्रोबेबली शायद 4 यूनिट्स का भी वहां पे यूज, 4 डिजिट्स का भी यूज होता रहा। ये जिप कोड है। पाकिस्तान में यहां पे यूज होते हैं पोस्टल कोड। हर जो इलाका होता है ना, उसके करीब कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस होता है। तो पोस्ट ऑफिस के जरिए से मुख्तलिफ इलाकों को पाकिस्तान में डिवाइड किया हुआ कि ये इतना इलाका ये इस पोस्ट ऑफिस के अंडर आता है, इस गांव का ये इलाका इस पोस्ट ऑफिस के अंडर आता है, इसका ये। तो पोस्ट ऑफिस नंबर से भी
पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो है हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मुख्तलिफ एरियाज को मेंशन किया हुआ है। तो अमेरिका में यही जिप कोड के जरिए से हर सिटी, हर स्टेट के अंदर उस इलाके का एक स्पेशल जिप कोड होता है, उससे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अच्छा जी आपके इलाके का कौन सा जिप कोड है जी, ये है, पता चल जाता है वो। हम जब फैसलाबाद का इंटरनेट पे कहीं लिखते हैं तो 3800, 38,000, 38,000 आमतौर पर जिप कोड हम देते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ फॉर्मेट है। फोन नंबर अगर देखें तो फोन नंबर में भी अमेरिकन फॉर्मेट ही है, यानी कि जो अमेरिका में जिस फॉर्मेट में फोन नंबर लिखते हैं तो वो सेट हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी नंबर अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ पे CNIC है, ठीक है जी, वहां अमेरिका में जो लोग होते हैं उनको SSN नंबर जो है उनको अलॉट किया जाता है, तो वो इसी तरह SSN नंबर का भी एक फॉर्मेट है। तो बस इसमें जरा देख लें, ये SSN नंबर मैंने लिखा, तो जैसे हमारे यहाँ पे CNIC का एक फॉर्मेट है, पहले 5 डिजिट्स होते हैं और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है 60 डिजिट होते हैं, फिर 1 डिजिट होता है एंड पे। तो इसी तरह इसके भी कुछ फॉर्मेट है। ये देखिए जैसे ही मैंने कुछ डाटा लिखा तो उनका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का है जो सोशल सिक्योरिटी नंबर का। अगर मैं इसको कर दूं स्पेशल फॉर्मेट में जाके जिप कोड या सॉरी फोन नंबर कर देता हूं, तो बस ये फोन नंबर के फॉर्मेट में जो अमेरिका में वहां पे फोन नंबर्स का फॉर्मेट यूज होता है ये उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, तो ये असल में सारे स्पेशल फॉर्मेट है। ठीक है जी, जो यूजुअली अमेरिका के अंदर डिफरेंट जो उन्होंने बनाया, क्योंकि ये भाई ये सॉफ्टवेयर अमेरिका ने बनाया, किसी पाकिस्तानी ने बनाया होता तो वो शायद यहाँ पे ऑप्शन रखता CNIC मोबाइल नंबर, उसका फॉर्मेट हमारे पोस्ट जिप कोड की बजाय वो रखता यहाँ पे ऑप्शन जिप कोड, सॉरी पोस्टल कोड। जी नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेशल फॉर्मेट उन्होंने ही सेट किए हुए। हम खुद बना सकते हैं, वो आगे कस्टम फॉर्मेट है, कस्टम फॉर्मेट में हम अपने बना सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने स्पेशली दिए हुए हैं उन्होंने अपने हिसाब से ही दिए हुए हैं कि भाई ये तो हमने बनाया है, हम ज्यादा अपने मुल्क या अपनी कंट्री के लोगों के मुताबिक ज्यादा हमने बनाए हुए हैं, तो ये वो हमारे लोग यूज करेंगे। आप अगर कोई खुद से फॉर्मेट बनाना चाहते हैं आप कस्टम फॉर्मेट में जाके बना लें अपना, ठीक है, बना सकते हैं। तो अब कस्टम फॉर्मेट से हम अपने फॉर्मेट बनाते हैं। तो कस्टम फॉर्मेट के होते हैं जी 4 हिस्से। अब कस्टम फॉर्मेट से हम अपनी मर्जी का एक फॉर्मेट बनाते हैं, स्पेशली जो है वो किसी बिजनेस कंपनी के अकाउंट्स का हिसाब किताब रखने के लिए। तो यहां पे मैं कस्टम फॉर्मेट लगाता हूं, इस वाले सेल में क्या लगाता हूं कस्टम फॉर्मेट, जरा देखना है आपने, याद रखना है कस्टम फॉर्मेट के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं डबल कोट्स में मैं जरा यहाँ पे मैग्नीफायर ले लेता हूँ ताकि आप जरा अच्छी तरह से फॉर्मेट देख लें कि मैं फॉर्मेट में क्या लिख रहा हूँ। मैं जरा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको। लो जी, पहले डबल कोट्स, ये डबल कोट्स हैं, डबल कोट्स अच्छा जी, डबल कोट्स, और यहां पे मैं चाहता हूं लिखा हुआ है रिसीवेबल, बल्कि ऐसे लिखा हुआ है फॉर्मेट, देख लेता हूं किसमें शो करवाना है। अच्छा हाँ, पहले पीके आ रहा है। पहले डबल कोट्स, फिर मैं चाहता हूं लिखा हुआ है PKR, पाकिस्तानी रुपी लिखा है। उसके बाद मैं कहता हूं कोई नंबर शो हो, और नंबर इस फॉर्मेट में शो हो, यानी पहले कोई डिजिट हो, उसके बाद पॉइंट के बाद दो डिजिट, पहले कोई नंबर हो। पहला जीरो जो है ना पूरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर कैन बी 17,450,
लेकिन पॉइंट के बाद जो 2 जीरो हैं वो फिक्स कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही आएंगे, और अगर कोई 2 डिजिट्स ना हो तो वहां पे 2 डिजिट्स की बजाय 2 जीरो आ जाएंगे। और देखो हमेशा पहला फॉर्मेट जो होता है ना, जब कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं तो जो हम पहला फॉर्मेट लिखते हैं वो किसके लिए होता है? वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है। तो ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम चाहते हैं कि हमारे कॉलम में अगर कोई बंदा पॉजिटिव नंबर लिखे तो वो पॉजिटिव नंबर जो है वो किस तरह से शो हो, पीकेआर और आगे वो नंबर आ जाए, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है रिसीवेबल, ठीक है, सेमीकोलन। अब नेगेटिव नंबर जो हो वो किस तरह, नेगेटिव नंबर को कैसे शो करे? हमेशा कस्टम फॉर्मेट में जो सेकंड ऑप्शन होता है वो नेगेटिव नंबर का होता है। नेगेटिव नंबर को किस तरह से शो करे? रिसीवेबल। रिसीवेबल की बजाय उसको क्या लिखे? पेएबल। लो जी, बस अभी हम इतना ही काम कर रहे हैं। लो जी, कस्टम फॉर्मेट हमने अपनी मर्जी का लगा दिया, ओके किया, मैग्नीफायर को मैं अब क्लोज करता हूं, बस ये बताने का ही था। लो जी, अब यहां पे अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लिखता हूं तो वो देखो लिखी आ रही है पीकेआर, रिसीवेबल भी लिखा आ रहा है, पीकेआर भी लिखा हुआ आ रहा है, और वो नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर नंबर लिखता हूं 1800.796 तो वो बल्कि 79 की बजाय क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, राउंड ऑफ होके 80। वो देखें 1800.80 या 0.80, और रिसीवेबल पॉजिटिव में वैल्यू थी। अगर -90 लिखा तो वो कह रहा है ये रिसीवेबल नहीं है, ये पेएबल है। तो ये पूरा फॉर्मेट हमने सेट किया कस्टम फॉर्मेट में जाकर, ये हमने फॉर्मेट यहां पे सेट किया। अब तीसरी चीज कि अगर किसी ने यहां पे 90 लिखना, तो 90 था, गलती से NIGHT, ठीक है जी, NIN, मतलब 90 को उसमें लिख दिया ना अगर किसी ने टेक्स्ट के अंदर, तो क्या ख्याल है? वो भी तो 90 जो है वो भी तो ऐसे ही है, 90 वर्ड ही। लेकिन एक बंदा है जो जो पहली दफा काम कर रहा, अभी इधर आके इस सीट पे उसने काम करना, उसने कहा कि यहाँ पे पेएबल या रिसीवेबल वैल्यू लिखनी है, तो अब उसने अगर ऐसे लिख दिया, ये देखें, लो जी, ऐसे लिख दिया ना, तो अब क्या करेंगे? होना चाहिए कि अगर कोई कोई भी वैल्यू 70 लिखना चाह रहा है, किसी ने ऐसे टेक्स्ट में लिख दिया, असल में थर्ड फॉर्मेट इज फॉर टेक्स्ट, तीसरा फॉर्मेट किसके लिए, सॉरी चौथा फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट इज फॉर जीरो एंड फोर्थ फॉर्मेट इज फॉर टेक्स्ट। तो थर्ड फॉर्मेट भी लगा देते हैं, या अभी हम कहते हैं जीरो पे हमने कुछ नहीं करना, तो थर्ड फॉर्मेट को अगर खाली छोड़ना है तो ये देखो थर्ड फॉर्मेट में क्या लगा देंगे? डबल ये सेमीकोलन लगा के थर्ड फॉर्मेट के लिए कुछ लिखेंगे। थर्ड फॉर्मेट के लिए कुछ नहीं अगर शो करना तो दोबारा फिर एक लगा दें, एक जो है सेमीकोलन लगा दें। और अगर जीरो पे कुछ शो करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कि हम चाहते हैं जीरो अगर कोई लिखे तो लिखा हुआ आ जाए बैलेंस, यानी अकाउंट बैलेंस हो गया, आपने भी नहीं हमारे पैसे देने, हमने भी नहीं आपके देने, अकाउंट बैलेंस, यानी जीरो पे ये मैसेज आए। और आखिर में वही कि अगर किसी ने टेक्स्ट टाइप कर दी है, 90 डिजिट्स में लिखने की बजाय 90 वैसे लिख दिया है, तो फिर क्या होगा? फिर उस पे दे मैसेज दे रॉन्ग डेटा। क्या ख्याल है? ये लिखा हुआ है रॉन्ग डेटा, चेक करें, चेक करें जरा, चेक करेंगे तो पता चलेगा। ये देखो जहां हमने टेक्स्ट में डेटा लिखा हुआ था, अभी भी देखें 7, मैंने वैल्यू देनी है 7, लो जी
रॉन्ग डाटा। और अगर 7 वैसे दे दूं, ये ले जी 7 वैसे लिखा, कह रहा ठीक है डन। तो ये इस तरह से हम फॉर्मेट, जरा इसकी प्रैक्टिस भाई रिक्वायर है, ये थोड़ा सा मुश्किल चीज है, लेकिन अगर ये याद रहे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो टेक्स्ट, तो आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। लो जी, आज के लिए इतना ही काफी है। अभी जो है 1:25 पे हमारी क्लास ऑफ होती है, नमाज के ब्रेक होती है, तो 2 मिनट है, 2 मिनट में क्वेश्चन पूछ लें कोई। लेकिन इसको भाई अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ये जो कस्टम फॉर्मेट मुश्किल है, मतलब इस सारे में थोड़ा सा जो मुश्किल चीज है वो है कस्टम फॉर्मेट। जी जी बेटा, एनी क्वेश्चन? चलो जी, लगता है सब समझ आ गया। फिर आज का काम जी, जईम हैदर सर ये जी। सर ये थोड़ा कस्टम को ही थोड़ा रिवाइज कर। कस्टम फॉर्मेट को यही रिवाइज कर सकता हूं कि इसके 4 हिस्से हैं, जहन में रख लें। जी सर। 4 पार्ट्स हैं इसके। जी सर। इसमें हम 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स बता सकते हैं कस्टम फॉर्मेट जब, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, हम 2 बता, कम से कम एक ऑप्शन जरूर बताना पड़ेगा हमें कि पॉजिटिव पे क्या शो करे, ओके सर। नेगेटिव पे क्या शो करे। दूसरा, ये हम 4 फॉर्मेट मैंने बताए हैं। दूसरा, पहला फॉर्मेट, फिर सेमीकोलन लगा दिया, फिर दूसरा फॉर्मेट, फिर सेमीकोलन लगा दिया, फिर तीसरा फॉर्मेट, और फिर सेमीकोलन लगाया, फिर चौथा फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट जो भी आप बताएंगे वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए होगा, दूसरा होगा नेगेटिव नंबर्स के लिए, तीसरा होगा जीरो के लिए, और चौथा होगा टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट के लिए। जी देखो ठीक ना, है सर। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तो नंबर होते हैं, ये तो टेक्स्ट नहीं ना होते। जी सर। लेकिन अगर किसी ने नंबर ही कोई टेक्स्ट की शक्ल में लिख दिया हो, तो कंप्यूटर उसको नंबर नहीं कहेगा, कंप्यूटर कहेगा ये तो टेक्स्ट है। जैसे 90 का आपको बोला था सही। कि 90 की बजाय जो है वो स्पेल में टेक्स्ट टेक्स्ट कहेगा में लिख, उसको। 7 है, 7 को टेक्स्ट में लिख दे अगर कोई, तो उस पे क्या जो है कंप्यूटर जो है फॉर्मेट देगा। ठीक है जी, तो वो हम ठीक मेंशन है कर सर। सकते। चलो जी, आज के लिए इतना ही ठीक काफी है है। सर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज।